बात करें कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में जो ट्रेंडिंग है आजकल कोरोना इंडिया में तो मोस्टली है। कोरोना वायरस के बाद बात करें तो कोविड-19 WHO के द्वारा दी गई थी टर्म। कोविड का मतलब CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस और D स्टैंड फॉर डिजीज़। 19 रिप्रेजेंट करता है, इसका आउटब्रेक 2019 में हुआ था, इसलिए लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट करती है 19 ईयर्स को 2019। तो हुआ क्या था, हुआ ये था चीन के वुहान में पहला केस आया। मैन इन्फेक्टेड था, कोई मैन इन्फेक्टेड था। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी निमोनिया इन्फेक्टेड था। देखा गया क्या मिला उसमें, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, पॉजिटिव एजेंट था नोवल कोरोना। पॉजिटिव एजेंट था उसका नोवल कोरोना। नोवल कोरोना को NCOV नोवल कोरोना वायरस था। जो निमोनिया हुआ था इस मैन को, उसका जो पॉजिटिव एजेंट था वो पाया गया नोवल कोरोना वायरस। इसको हमने लिख दिया NCOV। N स्टैंड फॉर नोवल, CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस, नोवल कोरोना वायरस। अब ये नोवल क्यों बोल रहा है, नोवल इसलिए बोला गया क्योंकि जो वायरस है कोरोना वायरस, इट्स नेवर सीन बिफोर इन ह्यूमंस, मतलब इससे पहले इसने ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए इसको बोल दिया नोवल कोरोना वायरस बोल दिया। और इस जो नोवल कोरोना वायरस था, इससे जो डिजीज हो रही थी इस वायरस को पूरी टर्म दे दी थी इन्होंने SARS-CoV-2। इससे हो क्या रहा था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये हुआ था, क्या दिक्कत आ रही थी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो रहा था, मतलब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, निमोनिया हो रखा था। जो वायरस पॉजिटिव एजेंट था कोज कर रहा था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब चूंकि ये कोरोना की वजह से था तो इसके स्ट्रेन में चेंजेस थे जो पहले कोरोना की थी उससे, तो इसको कोरोना वायरस 2 का नाम दे दिया। फर्दर WHO ने इस डिजीज का नाम दिया कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। WHO ने टर्म दी थी कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। अब कोरोना का क्लासिफिकेशन देखिए तो क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा, कोरोना विरिडिया, ये क्या है इसकी, ये है फैमिली, कोरोना विरिडिया फैमिली है। और तो कोरोना विरिडिया ये इसकी सब फैमिली होगी। अब इसमें जेनेरा आते हैं, सब फैमिली में इसके 4 जेनेरा हैं। इसके 4 जेनेरा है। जेनेरा का क्या नाम है, अल्फा कोरोना वायरस के 4 जेनेरा हैं। कौन से, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। ये 4 जेनेरा आ रहे थे, इसके 4 जेनेरा थे। अब जो ये सार्स कोव है या इससे रिलेटेड थे जो चाइना में पहले भी आउटब्रेक हुआ था, वो सारे इसमें फॉलो हो रहे थे, बीटा कोरोना वायरस में हो रहे थे। बीटा कोरोना वायरस में कौन कौन से थे, सार्स कोव, SARS-CoV-2, ये 3 मेन थे। हर में है, इनके अलग अलग कैटेगरी है, इनके काफ़ी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें फिलहाल SARS-CoV-2 के बारे में पढ़ना है। SARS-CoV-2 बीटा कोरोना वायरस जेनेरा में आता है, और तो कोरोना वीरिया सब फैमिली में, कोरोना वीरिया फैमिली में। तो यहाँ पे बीटा कोरोना वायरस आ रहा है, जेनेरा बीटा कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 का है। ये SARS-CoV-2 ये आउटब्रेक हुआ था 2019 में। इससे पहले कोरोना वायरस के 2 आउटब्रेक हो चुके थे ऑलरेडी। कब, SARS-CoV-2 था ये 2002 में इसका आउटब्रेक हो चुका था, और MERS-CoV-2 है इसका 2012 में हो चुका था। SARS-CoV-2 क्या है,
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस आउटब्रेक 2002, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस आउटब्रेक 2012, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 2019। अब ये सार्स को और सार्स को 2 ये नाम इसी से है बेसिकली। ये क्यों है? अगर इसका सीक्वेंस देखें, इसका मैचिंग करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो इसकी सीक्वेंस सिमिलरिटी होती है 79.5%। अब वो सीक्वेंस सिमिलर होते हैं इसके, तो इस वजह से ही इस स्ट्रेन को सेकंड नाम दे दिया गया सार्स कोव 2। तो ये सार्स कोव 2 हो गई। तो बेसिकली हमें अब सार्स कोव 2 के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक हो गया था हमारा सार्स कोव 2। 2019 में जो करंट आउटब्रेक चल रहा है, पेंडेमिक की कैटेगरी में आ रहा है, ये हो गया। अब हम इनके होस्ट के वगैरह के बारे में बात करें तो देखते हैं। सार्स कोव सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? इसका होगा हिमालयन पाम होगा इसका, सीवेट और सीवेट रैकून। मेर्स कोव का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? इसके कैमल्स हैं, कैमल मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसका इंटरमीडिएट होस्ट रैकून था। जबकि इन दोनों के रिजर्व होस्ट होंगे बैट, रिजर्व होस्ट दोनों के बैट होंगे। और अफेक्टेड होस्ट सारे कोरोना वायरस अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। इसका रिजर्व होस्ट तीनों का सार्स, मेर्स, सार्स कोव 2 तीनों का अफेक्टेड होस्ट ह्यूमंस है। तीनों के तीनों ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। अब सार्स कोव 2 इंटरमीडिएट और रिजर्व होस्ट NR इनके नोट रिकॉग्नाइज अभी पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते क्या है इनके इंटरमीडिएट होस्ट और रिजर्व होस्ट, ये दोनों के दोनों अभी नोट रिकॉग्नाइज कैटेगरी में आते हैं। सार्स कोव 2 के कोरोना वायरस के रिजर्व होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट दोनों फिलहाल रिकॉग्नाइज बेसिकली स्पेसिफिकली हुए नहीं है। इनके सेल सरफेस रिसेप्टर हो गए। सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होंगे? सार्स कोरोना वायरस के होंगे ACE2। अब सार्स का है ACE2, सीक्वेंस सिमिलरिटी हो रही है और इसकी लाइफ साइकिल में मैच विद सार्स कोव 2, तो इसका भी सेम सरफेस रिसेप्टर ACE2। इन दोनों का ACE2 हो गया। अब बचता है मेर्स कोव, इसका क्या है? DPP4। अब ये ACE2 सार्स कोव का और सार्स कोव 2 दोनों का सेल सरफेस रिसेप्टर है। ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो ये थे। अब हम इनके मोड ऑफ इन्फेक्शन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है, सार्स कोव 2 की स्ट्रक्चर है। क्या ये जो बाहर हैं लार्ज साइज के दिख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पाइक प्रोटीन हो गए। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। ये न्यूक्लियोप्सिड है, इसमें ये मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ये एनवेलप्ड प्रोटीन हो गए। अब इसमें जो मेन है वो ये होते हैं, रेट ऑफ इन्फेक्शन हो गया, रेट ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, हेरिटेबिलिटी हो गई, बेसिक इनका यही होता है। स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही होता है। स्पाइक प्रोटीन फंक्शन के बेस पे, फंक्शनल एक्टिविटी के बेस पे दो डोमेन होते हैं, S1 डोमेन और S2 डोमेन। S1 डोमेन और S2 डोमेन। S1 डोमेन क्या करेगा? S1 डोमेन करेगा सिंपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग शो करेगा। और S2 डोमेन का क्या काम रहेगा? मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, मेम्ब्रेन फ्यूजन। S1 रिसेप्टर बाइंडिंग करेगा, S2 मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है RNA कैसा है? RNA इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। और सिंगल स्टैंडर्ड RNA में भी इसकी सेंस कैसी है? ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA। पॉजिटिव सेंस क्या है वो आगे चल के इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज रैक करे साइटोप्लाज्म में खुद को मल्टीप्लाई करता है। न्यूक्लियस के एंटर होने से पहले ही साइटोप्लाज्म में खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी और फर्दर एक्टिविटी हैं वो देखेंगे आगे।
पॉजिटिव सेंस की सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बेसिकली जो ये स्पाइक प्रोटीन है, डबल म्यूटेंट्स, ट्रिपल म्यूटेंट्स जो बोलते हैं कि आरएन जो कोरोना है वो डबल म्यूटेंट हो गया, ट्रिपल, आजकल तो ट्रिपल चल रहा है, ट्रिपल म्यूटेशन हो गया, वो यहाँ पे म्यूटेशन होते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या है, कोई भी सेल है, कोई भी सेल ले लेते हैं, ठीक, इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा रिसेप्टर है, ACE2, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर फेवरेट है, किसका फेवरेट है, इसका लिगेंड क्या है, इसका लिगेंड है SARS-CoV-2, कोरोना वायरस SARS-CoV-2। यहाँ पे इसके स्पाइक्स आए, ये स्पाइक्स की बात की थी, S1 S2 डोमेन्स की बात की थी। S1 डोमेन क्या करेगा, S1 ने रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग करवा दी, S1 आगे बाइंड हो गया। अब S2 क्या करेगा, S2 की का क्या क्या मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा देगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देगा, कोरोना वायरस को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा देगा। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, अगर ये फ्यूजन हो जाएगा, अंदर की साइड आएगा, तो ये एक वेसिकल फॉर्म बना ली इसने, वेसिकल फॉर्म में आ गया। अब वेसिकल फॉर्म में आ गया तो हमारी सेल्स हैं जो भी हैं, इनमें लाइसोसोम भी तो प्रेजेंट है। लाइसोसोम डिग्रेड करेंगे, करेंगे किससे करेंगे, एसिडिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसको डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड करेंगे तो कोरोना बाहर आया, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज होते ही क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में आ गया, फ्री फॉर्म में आ गया साइटोप्लाज्म में। अब क्या करेगा, सेल की मशीनरी यूज करेगा, वायरस का काम है सेल की मशीनरी यूज करना, ये खुद अपने आरएनए पार्टिकल्स बनाएगा, आरएनए स्टैंड्स बना लेगा। ये अब पॉजिटिव सेंस स्टैंड होने की वजह से साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बना रहा है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है खुद के आरएनए की, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ये रेडी टू इन्फेक्ट, मतलब अब ये इन्फेक्शन के लिए रेडी है, ये कहीं पे जाके इन्फेक्शन कराएंगी, सेल को ब्रस्ट करेंगी, आउटब्रेक होगा और सेल इन्फेक्टेड होगी। ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म था। अब मैकेनिज्म अगर हम ऑर्गन्स के बेस पे देखें, लीवर में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, वो मैकेनिज्म देखेंगे। अब ये तो जनरली था कि सार्स को आया, रिसेप्टर ACE2 था, एंडोसाइटोसिस हुआ, वेसिकल बना, वेसिकल लाइसोसोम ने ब्रस्ट किया, खुद की कॉपी बना लिया आरएनए डिपेंडेंट आरएनए रह के, ये अब रेडी टू इन्फेक्ट है। अब जो है ऑर्गन्स में देखते हैं, ये आउटब्रेक होने के बाद ऑर्गन्स में क्या होता है, इसके इन्फेक्शन की बात करें कि कैसे इन्फेक्शन कोज करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसकी बात करें तो देखते हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और कोई नॉर्मल पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन कोरोना की कैसे फैलता है ड्रॉपलेट्स की वजह से, ड्रॉपलेट्स से फैलता है। पहला तो ड्रॉपलेट्स से, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, स्नीजिंग हुआ, स्पिटिंग हुई, ड्रॉपलेट्स आई इसकी, कोई इसके कांटेक्ट में है विद इन 3 to 6 फीट और मोर क्लोजर, ये है इसके कांटेक्ट में आया, ये पर्सन इस कांटेक्ट में आया इन्फेक्टेड पर्सन के, इसके ड्रॉपलेट्स थी, ये आई, इसने अब या तो डायरेक्ट इसके फेस पे गई या इसने हाथ से टच किया आइज या नोज को, जैसे भी जो भी फ्लूइड टच किया इसने, तो ये इनहेल करेगा, इसने इनहेल किया, इनहेल करके कहाँ पे गई, लंग्स, लंग्स में कहाँ पे जा रही है, इसका फेवरेट एरिया है इन्फेक्शन का एल्विलाई, ये एल्विलाई में, एल्विलाई में। अब एल्विलाई में 2 टाइप्स की सेल होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 क्या करती हैं, ये करती हैं गैसियस एक्सचेंज में हेल्प, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ये। और टाइप 2 क्या है, ये बेसिकली सरफेस एक्टेंट है, सरफेस एक्टेंट है ये टाइप 2। टाइप 1 गैसियस एक्सचेंज करती हैं,
ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। टाइप 2 क्या करेंगी? टाइप 2 सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेंगे, मतलब तनाव की स्थिति जो भी होगी यहाँ पे, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होगी, जो भी है गैस एक्सचेंज में अगर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, परमेबिलिटी हो रही है, उसको कोलैप्सिंग प्रेशर होता है जो इसका आर्टरीज का, ये इसका कैपिलरीज में कोलैप्सिंग प्रेशर होता है, उसको डिक्रीज करती हैं, कोलैप्सिंग प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, रिड्यूस करती हैं कोलैप्सिंग प्रेशर को। तो टाइप 2 का ये काम है, टाइप 1 का ये काम। अब यहाँ पे आया एल्विलाई में, इसका टारगेट था टाइप 2। अब यहाँ पे समझते हैं, ACE2 रिसेप्टर है। ACE2 रिसेप्टर किसका है? कोरोना का। कोरोना का ACE2 रिसेप्टर है, ये आया। S1 क्या करेगा? रिसेप्टर बाइंडिंग करेगा। S2 क्या करेगा? मेम्ब्रेन फ्यूजन करेगा। टाइप 1 2 के साथ हुआ था इसका मेम्ब्रेन फ्यूजन, टाइप 1 2। अब ये अंदर आया, ये क्या यूज करेगा? राइबोसोम की मशीनरी यूज करेगा। क्यों यूज करेगा राइबोसोम की मशीनरी? इसको प्रोटीन बनाने हैं, ये राइबोसोम है, ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। अब ये राइबोसोम है, राइबोसोम से पहले ये क्या करता है? ये पहले बताया था RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, उससे ये खुद की कॉपी क्रिएट कर लेगा। कॉपी, मैनी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट कर लिया RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से। अब ये ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन से क्या करेगा? इसने पॉलीप्रोटीन्स बना लिए। अब चूंकि ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इनमें क्या होता है? इनकी एक कैपेबिलिटी होती है, क्या होती है? पहले स्पाइक्स बनाते हैं, अपने स्पाइक्स पहले बनाते हैं, नंबर ऑफ स्पाइक्स बना लिए। ये पॉलीप्रोटीन क्या करेंगे? स्पाइक्स बनाएंगे, पहले स्पाइक्स बनाएंगे, फिर इसको न्यूक्लियोसाइड में फिलअप कर लेंगे, उससे पूरा कोरोना बन गया, पूरी स्ट्रक्चर मेंटेन कर ली। पहले स्पाइक्स आएंगे, फिर ये न्यूक्लियोसाइड में अपना जेनेटिक मटेरियल फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज होगी कोरोना की, नंबर ऑफ कॉपीज कोरोना की होगी। अब क्या होगा? यहाँ पे पूरी सेल फिलअप हो गई। मान लीजिए अगर ये ब्रस्ट करे, वैन ब्रस्ट, मतलब अगर ये ज़्यादा होगी तो सेल ब्रस्ट होगी, ब्रस्ट होगी तो क्या होगा? रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज कर दिए इसने। अब ये रिलीज कर दिए तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होती, मैक्रोफेज एक्टिवेट होगी, मैक्रोफेज स्टिमुलेट होगी, मैक्रोफेज स्टिमुलेट होंगी। तो मैक्रोफेज स्टिमुलेट होगी, मैक्रोफेज क्या करेंगी? ये स्टिमुलेट करवा के साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करा देंगी, साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करा देंगी। अब यहाँ पे कौन कौन से साइटोकाइंस स्टिमुलेट होंगे? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 7, इंटरल्यूकिन 9, इंटरल्यूकिन 10, TNF अल्फा, ये साइटोकाइंस इन्होंने यहाँ पे सीक्रेट करवा दिए। अब ये क्या करेंगे? साइटोकाइंस रिलीज हो गए, ये करेंगे, क्या करेंगे? कोज स्मूथ मसल वैसोडाइलेशन, स्मूथ मसल का वैसोडाइलेशन करा देंगे, स्मूथ मसल का वैसोडाइलेशन करवा दिया इन्होंने। अब स्मूथ मसल का वैसोडाइलेशन हो गया। यहाँ पे स्मूथ मसल का वैसोडाइलेशन होने से क्या होगा? यहाँ पे इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइनिन्स आ गए काफ़ी मात्रा में, वैसोडाइलेशन हो गया। तो ये फ्लूइड है, ये इस साइड आएगा, इस एरिया में आ जाएगा ये फ्लूइड, इस एरिया में आ गया ये फ्लूइड। यहाँ से ये फ्लूइड इस एरिया में आया, ये रिलीज हुआ ना यहाँ से फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड इनकी वजह से हुआ, साइटोकाइन्स की वजह से फ्लूइड हुआ, ये अब इस एरिया में आ गया, इस एरिया में आ गया। इस एरिया में फ्लूइड आने को ये क्या क्रिएट करेंगी? एल्वियोलर एडिमा, इसको बोलेंगे एल्वियोलर एडिमा, ये कोज करेंगी एल्वियोलर एडिमा। एल्वियोलर एडिमा से क्या होगा? देखो यहाँ पे फ्लूइड ही फ्लूइड हो गया।
अब ये सरफेस रिएक्टेंट हैं, इनका काम था सरफेस टेंशन को कम करना, गैसेस एक्सचेंज में जो हो रहा है इसकी हेल्प करना, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करना। ये फ्लूइड तो अब सरफेस एरिया को खा रहा है ना, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है ना इसकी वजह से, ये सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज क्या कर रहा है, कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। अब ये फ्लूइड ही फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, होनी थी यहाँ पे गैस एक्सचेंज। तो ये क्या करेंगी, अब एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगी, एल्वियोली कोलैप्स, सिकुड़ जाएंगी ये। इनके सिकुड़ने से क्या होगा, हाइपोक्सेमिया, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, सांस घुटने लग जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आ गई। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्सटर्नल ऑक्सीजन की, जो मारामारी चल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ये मेन था इसका हाइपोक्सिया, ये कोज हो रहा था, फ्लूइड आउटसाइड रिलीज हो रहा था, एल्वियोलाई को कोलैप्स कर रहा था। एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों कर रहा था, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा था, परमेबिलिटी इंक्रीज कर दी इसने, सरफेस रिएक्टेंट का काम हटा दिया, ये डिक्रीज कर रहा था सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे फ्लूइड इतना ज़्यादा हो गया कि सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स होगी। एल्वियोलाई के कोलैप्स होने की वजह से क्या होगा, ये अब सिकुड़ गई तो गैस एक्सचेंज तो डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज होगा, गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज होगा तो हाइपोक्सेमिया, लो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, एक्सटर्नल ऑटो चाहिएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ पे हो रहा है इन्फ्लामेशन, पहला तो ये था इसका काम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये पहला केस ले लिया हमने। दूसरा केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा हो गया कि होमियोस्टेसिस थर्मोरेगुलेशन बिगड़ रहा है, थर्मोरेगुलेशन इन्फ्लामेशन की वजह से बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे एक्टिवेट कौन होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा करेगा, PEG2 करेगा। PEG2 इन्फ्लामेशन के केस में रिलीज होगा, इन्फ्लामेशन के केस में रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। राइज इन बॉडी टेम्परेचर क्या इंडिकेट करेगा, फीवर, बॉडी फीवर की कंडीशन को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे फीवर हो गया, यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया, शॉर्ट ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ये यहाँ पे था फ्लूइड, अब ये टाइप 1 को भी इन्फेक्ट करेगा, ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा, फ्लूइड बढ़ता जाएगा, सारी कोलैप्स होंगी, टाइप 1 भी कोलैप्स हो गई, टाइप 2 भी कोलैप्स हो गई। अब ये सेंटर में इतना ज़्यादा फ्लूइड हो गया, अब इसको क्या बोल देंगे, थर्ड केस लेंगे, इसको कॉन्सोडाइलेशन बोल देंगे। कॉन्सोडाइलेशन, कॉन्सोडाइलेशन में क्या होगा, टाइप 1 भी सिकुड़ गई, टाइप 2 भी, पूरी एल्वियोलाई सिकुड़ने पे आ रही है। तो इससे क्या होगा, कॉन्सोडाइलेशन से, कॉन्सोडाइलेशन से क्या होगा, एक कोरोना का सिम्टम्स है कफ, ये क्रिएट कर देगा कफ कंडीशन, पूरी कोलैप्स हो रही है कफ कंडीशन। अब ये चूंकि पूरी सेल कोलैप्स पूरी एल्वियोलाई को ही सिकुड़ रखा है, सिकुड़ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, सेप्टिक शॉक। ये लीड करेगा फर्दर आगे जाके सेप्टिक शॉक, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, पूरी एल्वियोलाई है जो ये ब्रस्ट होगी तो ये आ जाएगी सेप्टिक शॉक, इसमें सेप्टिक शॉक में आ जाएगी ये हो रहा है यहाँ पे। अब ये पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है, पार्शियल प्रेशर है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर्स को, कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन देंगे, कीमो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स एक्शन देंगे अपना, ये अपना रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे। क्या रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे, किसको स्टिमुलेट कर देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन में ये स्टिमुलेट कर देंगे CNS को। CNS क्या करेगा, CNS कर देगा हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा,
हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। ऑक्सीजन की कमी है तो हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ, वो स्टिमुलेट करेंगे कीमो रिसेप्टर। अब कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्शन करके सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा। सीएनएस का क्या काम है? हार्ट रेट इंक्रीज कराना। यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। अब लंग्स हो गए, ये सब कुछ चल रहा था लंग्स में। हार्ट में हार्ट की रेट इंक्रीज हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, ये लंग्स का हो गया। अब हम बात करें हार्ट की। हार्ट में क्या चल रहा है? हार्ट में कैपिलरी परमेबिलिटी तो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लीड कर रहा है, ये जो फ्लूइड लीक हो रहा है, फ्लूइड लीक हो रहा है, इसमें फ्लूइड लीक हो रहा है। ये जो फ्लूइड है वो रिलीज हो रहा है इसमें से। ये क्या करेगा? जब ब्लड में एंटर करेगा, ये फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड था, ये ब्लड में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम, जब ये फ्लूइड ब्लड में एंटर होगा तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज क्या शो करेगा? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन शो करेगा। वैसोडाइलेशन लीड करेगा एक कंडीशन को, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटेंसिव। हाइपोटेंसिव कंडीशन का वैसोडाइलेशन लीड करेगा हाइपोटेंसिव कंडीशन को। हाइपोटेंसिव में क्या होगा? इसमें हो जाएगा डिक्रीज परफ्यूजन टू मल्टीपल सिस्टम, डिक्रीज परफ्यूजन टू मल्टीपल सिस्टम या ऑर्गन्स। ये क्या करेगा? डिक्रीज परफ्यूजन हो रहा तो मल्टीपल सिस्टम फेलियर शो करेगा। मल्टीपल सिस्टम फेलियर, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो जाएंगे। हार्ट में फ्लड का लीक हो रहा था, वो ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अभी शो करेगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या करेगा? ये फर्दर लीड करेगा हाइपोटेंसिव कंडीशन को। हाइपोटेंसिव कंडीशन क्या होगा? डिक्रीज परफ्यूजन टू मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गन। मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गन का परफ्यूजन है वो डिक्रीज कर देगा, वो फर्दर लीड करेगा मल्टीपल सिस्टम फेलियर। यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो ऐसे फेल होंगे। ऐसे फेल होंगे कैसे? जैसे कि अगर किडनी की बात करें तो किडनी एलिवेट शो करेगी। क्रिएटिन है, जो ब्लडी यूरिन है, सॉरी ब्लडी नाइट्रोजन है, और जो बोविन है उसका क्या करेगी? किडनी कर देगी उसका एलिवेट, उसको एलिवेट कर देगी, क्रिएटिन को, बोविन को, और जो नाइट्रोजन होता है, ब्लडी नाइट्रोजन होता है, उसको एलिमिनेट कर देगी। लीवर में क्या? लीवर में एएसटी इंक्रीज हो जाएगा, एएलटी इंक्रीज हो जाएगा, बिली इंक्रीज हो जाएगा। ये फर्दर सब लीड करेंगे मल्टीपल सिस्टम फेलियर को। ये पूरा मैकेनिज्म था कोरोना का। कैसे फीवर होता है, कैसे कफ शो करता है, कैसे ऑक्सीजन की कमी शो करता है शरीर, कैसे बुखार होता है, और ये ऑल अबाउट सारे जो ऑर्गन थे वो कैसे फेलियर होते हैं।